इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, अपनी सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के लिए हर मुल्क की अपनी आर्मी होती है और फिर उस आर्मी में से जांबाज और बेस्ट फौजियों को चुनकर एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जिसको मुल्क के अंदर होने वाले किसी भी बड़े ऑपरेशन में बड़ी मजबूती के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस बना रखी हैं और पाकिस्तान की इस इलीट फोर्स का नाम SSG है, जिसे हम SSG कमांडोज भी कहते हैं। SSG का मतलब है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। इन फोर्सेस के साथ स्पेशल का लफ्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आम फौज से बहुत अलग होते हैं। ये फोर्सेस मुल्क के अंदर या सरहद पर होने वाले दुश्मन हमलों या टेररिस्ट अटैक से निपटने के लिए बहुत ही सख्त फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग से गुजरती हैं। इसीलिए मुल्क के तहफ्फुज के लिए ये फोर्सेस सबसे ताकतवर फोर्सेस कहलाती हैं। आपको बता दें कि स्पेशल फोर्सेस की सिलेक्शन 2 से 3% होती है, यानी कि अगर 100 नौजवान इन फोर्सेस में भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 से 3 नौजवानों को ही सिलेक्ट किया जाता है जो उनमें सबसे ज्यादा फुर्तीले और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हों। तो आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 मोस्ट इलीट स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज का वीडियो इसलिए भी स्पेशल है कि हम चेक करेंगे कि क्या पाकिस्तान की कमांडो फोर्सेस भी दुनिया की टॉप 10 फोर्सेस में शुमार होती हैं या नहीं, और अगर होती है तो दुनिया में इसका कौन सा नंबर है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10, 10वें नंबर पर आता है चाइना का स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट। पहले इस यूनिट का नाम भेड़ियों के नाम पर रखा गया था क्योंकि भेड़िए सख्त हालात में भी जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। तब इसका नाम स्नो वुल्फ कमांडो यूनिट था, ताहम बाद में इसको चीते के नाम पर रख दिया गया। चाइना ने ये फोर्स 2008 में चाइना के अंदर होने वाले समर ओलंपिक्स के लिए बनाई थी। इस फोर्स ने समर ओलंपिक्स के लिए इंसदादे दहशतगर्दी, लड़ाई झगड़ों पर काबू पाने, एंटी हाईजैकिंग और एटम बम को जाया करने के लिए खुफिया तौर पर 5 साल ट्रेनिंग की थी। ये यूनिट अपने हदफ को निशाना बनाने में अपनी एक्यूरेसी और स्पीड की वजह से मशहूर है। इसके अलावा अपनी भरपूर ताकत और सलाहियत और कुर्बानी के जज्बे की वजह से वो अपने लोगों में काबिले फख्र हैं। नंबर 9, 9वें नंबर पर आती है बरतानिया की स्पेशल बोट सर्विस। ये स्पेशल ग्रुप बरतानिया ने वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया था। इस फोर्स का मोटो है ताकत से नहीं बल्कि धोखे से। दुश्मन के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन करते वक्त ये नौजवान खुद को ऐसी शक्लों में ढाल लेते हैं कि पास से गुजरने वालों को भी पता नहीं चलता कि यहाँ कोई इंसान है और दुश्मन के आने पर वो अचानक धावा बोल देते हैं। SBS में सिलेक्शन के लिए फेलियर रेट 90% है और सिर्फ 10% लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसके सिलेक्शन के लिए 1 महीने तक का लंबा और सब्र आजमा टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में 20 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर की पैदल मार्च करनी होती है। उसके अलावा उन्हें बहुत से फिजिकल और मेंटल टार्चर से गुजारा जाता है। इन तमाम आजमाइशों में पूरा उतरने के बाद ही किसी को सिलेक्ट किया जाता है। 9/11 के बाद स्पेशल बोट सर्विस अल-कायदा, ISIS और तालिबान के खिलाफ कई ऑपरेशन कर चुकी है। नंबर 8, नंबर 8 पर आती है इटली की GIS यानी कि द ग्रुपो डी इंटरवेंटो स्पेशल। ये फोर्स एस्टैब्लिश हुई थी 6 फरवरी 1978 को। इस फोर्स को एंटी टेररिज्म और इंटरनेशनल लेवल पर आए हुए VIPs की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ये फोर्स इटली की पुलिस का हिस्सा है और GIS के कमांडोज अपने बेहतरीन निशानेबाजी की वजह से जाने जाते हैं। नंबर 7, डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स अमेरिका की फौज का एक इलीट इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट है जिसको आर्मी और रेंजर्स के खास नौजवानों को सिलेक्ट करके बनाया गया है। इसमें नेवी और एयर फोर्स के ऑपरेटर्स भी मौजूद रहते हैं। डेल्टा फोर्स के जरिए अंजाम दिए गए बेशतर मिशंस को खुफिया रखा जाता है और इन मिशंस को सरकारी दस्तावेजात में तलाश करना भी मुश्किल होता है। इसके सबसे काबिल जिक्र कारनामे में एक रेड डॉन ऑपरेशन शामिल है जिसके तहत सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। नंबर 6, नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। इस ग्रुप का ताल्लुक फ्रांस से है और ये दुनिया की सबसे लड़ाका और तजर्बाकार इंसदादे दहशतगर्दी तंजीमों में से एक है। इस
ग्रुप का मिशन है कि जल्द से जल्द किसी हमले के मुकाम तक रसाई हासिल करके हमला आवरों को मजीद कत्ले आम करने से पहले गिरफ्तार करना या उन्हें कत्ल कर देना। इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम इंतहाई जालिमाना और पुरतशद्दुद होता है जो कि 14 महीनों तक जारी रहता है। उनके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दुनिया का बेहतरीन निशानेबाजी का स्कूल मौजूद है। उसके अलावा उन्हें वेपन हैंडलिंग, एयरबोर्न कोर्सेज, डाइविंग और खुद को महफूज रखने की तरबियत भी दी जाती है। नंबर 5, JTF-2। JTF-2 का मतलब है ज्वाइंट टास्क फोर्स 2। JTF-2 कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक इलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 1993 में बनाई गई थी। इसका मेन रोल एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज और काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देना है। ये फोर्स VIP सिक्योरिटीज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 4, द सायरट मटकाल ऑफ इसराइल। सायरट मटकाल को यूनिट 269 भी कहा जाता है। ये इसराइल का इंतहाई खुफिया स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड है। 1957 में अपने क्याम के बाद से सायरट मटकाल ने कई काउंटर टेररिज्म और यरगमाली बाजियाबी के मिशंस की वजह से दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। ये फोर्स मुकम्मल राजदारी पर भरोसा करती है। ये बहुत कम तादाद में और भेस बदल कर हमला करते हैं और फिर दुश्मन को पता चलने से पहले उसका नामो निशान मिटा कर वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। इसकी सबसे काबिल जिक्र कार्रवाइयों में से एक 1976 में होने वाला एक एंटेबे रेस्क्यू ऑपरेशन था जब दहशत गर्दों ने एयर फ्रांस का तैयारा हाईजैक कर लिया जिसमें 250 मुसाफिर थे। ये तैयारा इसराइल से रवाना हुआ था और इसमें 106 इसराइली मुसाफिर थे। दहशत गर्दों ने इन 106 मुसाफिरों के अलावा बाकियों को छोड़ दिया था। इस ऑपरेशन के लिए सायरट मटकाल से मदद ली गई। वो भेस बदल कर लोकल आर्मी में शामिल हो गए और फिर खुफिया ऑपरेशन करके तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया। इस ऑपरेशन में बस एक इसराइली फौजी ही हलाक हुआ था। नंबर 3, द स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है जिसे हम स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग में 12 घंटों के अंदर 36 मील पैदल मार्च और फिर मुकम्मल किट पहनकर यानी कि असलहा उठाकर 20 मिनट में 5 मील की दौड़ शामिल है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदों से निपटने के लिए बनाई गई SSG की ट्रेनिंग सख्त फिजिकल कंडीशनिंग, एयरबोर्न स्कूल, 25 हफ्तों का कमांडो कोर्स और हैंड टू हैंड कम्बैट पर मुश्तमिल है। SSG मुल्क भर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों के खिलाफ सरगर्म रहती है। SSG पाक भारत सरहद के साथ हॉटस्पॉट से लेकर अफगानिस्तान में जारी तनाज़े तक और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब समेत दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ मुतअद्दिद बार ऑपरेशंस कर चुकी है। नंबर 2, अल्फा ग्रुप। अल्फा ग्रुप रशिया की एक इलीट स्पेशल फोर्स है जो कि 1974 में बनाई गई थी। ये फोर्स रशिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा स्पीड में एक्शन लेने वाली फोर्स मानी जाती है। इसका मुकाबला अमेरिका की नंबर 1 नेवी सील्स के साथ भी किया जाता है। अल्फा ग्रुप कई काउंटर टेररिज्म और होस्टेज ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करके खुद को साबित कर चुकी है। नंबर 1, US नेवी सील्स। नेवी सील्स अमेरिका की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स है जो कि 1962 में बनाई गई थी। नेवी सील्स की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसमें 100 में से 95 सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में खुफिया तौर पर उसामा बिन लादेन को शहीद करने का ऑपरेशन भी अमेरिकन नेवी सील्स ने ही किया था। तो नाज़रीन, ये थी दुनिया की 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भर वक्त मिलती रहें।